हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का स्टडी करेंगे और इसमें हमें डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स का स्टडी करना है, यानी रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स समझने के लिए हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे, तो हमें ये दोनों डेसिमल फॉर्म के टाइप समझ में आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के सभी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़े बेसिक एग्जांपल्स करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3, इसमें हमें डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स का स्टडी करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो हम हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल करेंगे, तो हमें ये दोनों फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल 7/4, तो इसका हमें डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है। तो हम ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 4 से 7 को डिवाइड करेंगे। आंसर 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो पहले हमें 4 1 जा 4 करना पड़ेगा, यहां पर रिमाइंडर आएगा 3। अब 3 को अभी हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवीजन में पॉइंट लेंगे आंसर में, फिर अब यहां पर हम 0 ले सकते हैं, तो ये हो गया 30। 4 7 जा 28, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। अब 2 पे अगेन हम 0 ले सकते हैं। अब आगे 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी डिवीजन का प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। ओके, तो ये डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट होने पर ये जो डेसिमल फॉर्म हमें यहां पर मिला है, इस डेसिमल फॉर्म को टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि डिवीजन का प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो रिमाइंडर 0 मिलने पर जो डेसिमल फॉर्म हमें मिलता है उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो देखो यहां पर डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, 7/4 का डेसिमल फॉर्म हमें फाइंड करना था और वो मिल गया 1.75। ठीक है, तो इस तरह से रिमाइंडर 0 मिलने पर हमें जो डेसिमल फॉर्म मिलता है उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग का भी एक एग्जांपल करेंगे। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है 5/3, तो इसका भी डेसिमल फॉर्म हम फाइंड करेंगे। तो 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2। अब 2 को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर में पॉइंट लेंगे, यहां पर 0 ले सकते हैं, तो यहां पर 20 बन गए। तो 3 6 जा 18 अभी हम कर सकते हैं, 3 6 जा 18, रिमाइंडर आएगा 2। अगेन 2 पे हम 0 ले सकते हैं, तो अगेन 20 हो गए। अगेन 3 6 जा 18 हमें करना पड़ेगा, 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अगेन हम 0 ले सकते हैं, अगेन 3 6 जा 18 हमें करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू ही रहेगा। 3 6 जा 18 हम करेंगे, रिमाइंडर 2 रहेगा, अगेन 2 पे 0 लेंगे, 3 6 जा 18, यानी कि यहां पर डिवीजन का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, यानी डिवीजन का प्रोसेस यहां पर टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह से 6 6 6 मिलने का यहां पर प्रोसेस हमें चालू ही रहेगा। तो ये यहां पर जो डेसिमल फॉर्म हमें मिला है, इस तरह के डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं, और इसमें 6 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस 6 डिजिट को रिकरिंग डिजिट कहते हैं। तो इस तरह से डेसिमल फॉर्म को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होता इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए रिकरिंग। तो इन ऑल हम इस तरह के डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर आंसर कैसे लिखेंगे, 5/3 का डेसिमल फॉर्म हमें मिल गया 1.666 रिकरिंग। तो ये 6 डिजिट रिकरिंग जो है, इसे आंसर लिखते समय इस तरह से हम लिखते हैं 1.6 रिकरिंग। जो रिकरिंग डिजिट है उसके ऊपर डॉट दिया जाता है, तो उस डॉट से हमें पता चलता है कि ये 6 डिजिट रिकरिंग है। तो 5/3 का डेसिमल फॉर्म आ गया 1.6 रिकरिंग। ओके, तो देखो
रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, रिमाइंडर अगर जीरो मिल गया तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं, और जिसमें कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है, डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू चालू ही रहता है, उस तरह के डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के दो टाइप्स है। ओके, अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के एग्जांपल्स करेंगे। चलो अभी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स करेंगे। क्वेश्चन 1 इज राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, और यहां पर हमें 5 एग्जांपल्स दिए। ठीक है, तो चलो उसमें से फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज 9/37। ठीक है, 9/37 का डेसिमल फॉर्म हमें फाइंड करना है, तो 37 से 9 को डिवाइड करेंगे। आंसर 37 से 9 को डिवाइड करेंगे। अब 9 छोटे हैं 37 से, तो पहले 37 0 0 करेंगे, यानी पहले 0 का डिवीजन दिया, 9 माइनस 0 9। अब आंसर में पॉइंट लेकर 9 पर हम 0 ले सकते हैं। अब 37 से 90 को डिवाइड करना है, तो देखो 37 2 जा 74 होते हैं, तो हम यहां पर 37 2 जा करेंगे, 37 2 जा 74, 10 माइनस 4 6, यहां पर अभी 8 रह गए, 8 माइनस 7 1, तो रिमाइंडर आ गया 16। अब 16 पे 0 ले सकते हैं, तो ये हो गया 160। ओके, 37 से 160 को डिवाइड करना है, तो 37 4 जा 148 होते हैं, तो ठीक है 37 4 जा करेंगे 148, 10 माइनस 8 2, यहां पर 5 हो गए, 5 माइनस 4 1, और ये 1 माइनस 1 0, 12 पे 0 लेंगे तो 120 हो जाएंगे। अब 37 से 120 को डिवाइड करना है, तो 37 3 जा करेंगे, 37 3 जा 111 होते हैं, 37 3 जा 111। सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 1 9, यहां पर 1 हो गए, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब 9 पे 0 लेंगे तो 90 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर भी हमें 90 मिले थे, और आगे यहां पर 90 मिल गए। इसका मतलब यहां पर 90 मिलने के बाद हमने 2 का डिवीजन दिया था, 37 2 जा 74 किया था, फिर उसके बाद 4 का दिया, फिर 3 का दिया। अब आगे यहां पर 90 मिल गए, तो आगे 37 2 जा हमें करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 4 का डिवीजन देना पड़ेगा 3 का, यानी इसके आगे फिर यही स्टेप्स रिपीट होंगे, 2 4 3 डिजिट्स डिवीजन में आगे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो डेसिमल फॉर्म है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। ये 2 4 3 डिजिट्स, 37 2 जा करेंगे, देखो इसके आगे 37 2 जा करेंगे तो 37 2 जा 74, और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 16, यानी 2 से लेके 4 3 तक के डिजिट्स रिपीट होने वाले आगे। ओके, तो हमारा आंसर यहां पर आएगा 9/37 इज इक्वल टू 0.243, उसके बाद अगेन 243, उसके बाद अगेन 243, ये 243 डिजिट्स रिपीट होने वाले हैं, तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.243 रिकरिंग। तो ये 243 डिजिट्स रिकरिंग है दिखाने के लिए ये जितने भी डिजिट्स रिकरिंग है उसके ऊपर इस तरह से बार किया जाता है। ठीक है, जब एक ही डिजिट रिकरिंग होता है, जैसे हमने बेसिक एग्जांपल में देखा था, उसमें एक ही डिजिट 6 रिकरिंग था, तो एक ही डिजिट अगर रिकरिंग है तो उस पर डॉट करते हैं, और एक से ज्यादा डिजिट्स अगर रिकरिंग है तो फिर उसमें बार किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 4 3 डिजिट्स रिकरिंग है, इसलिए उनके ऊपर हमने बार कर दिया। तो आंसर आ गया 9/37 का डेसिमल फॉर्म इज इक्वल टू 0.243 रिकरिंग। तो ये डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप का है। ठीक है, इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल इज 18/42। ठीक है, तो इसका डेसिमल फॉर्म फाइंड करेंगे। आंसर 18/42। अब पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, 6 3 जा 6 7 जा, तो इसे हम 6 3 जा अपॉन 6 7 जा, यानी 18/42 को 3/7 कर सकते हैं। 18/42 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वही 3/7 का होगा, तो हम 3/7 का डेसिमल फॉर्म फाइंड करते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। तो 7 से 3 को डिवाइड करते हैं, 7 से
3 को डिवाइड करेंगे। अब 3 7 से छोटे हैं तो पहले 0 का डिवीजन करना पड़ेगा। 7 0 0, 3 माइनस 0 3, आंसर में पॉइंट लेंगे, फिर 3 पे 0 हम ले सकते हैं, 30 हो गए। अब 7 4 जा 28, तो 7 4 जा करेंगे 28, 30 माइनस 28 2 पे 0 लेंगे तो 20 हो जाएंगे। अब 7 2 जा करना पड़ेगा, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 6, अब 6 पे 0 लेंगे तो 60 हो जाएंगे। आगे 7 8 जा 56 होते हैं, तो 7 8 जा करेंगे, 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 रिमाइंडर इज 4 पे 0 लेंगे तो 40, 40 हो गए। तो इसके बाद 7 5 जा 35 हम कर सकते हैं, 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज 5 पे 0 लेंगे तो 50 हो गए। अब इसके आगे 7 7 जा 49 कर सकते हैं, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आएगा 1। ओके, अब 1 पे 0 लेंगे तो 10 हो गया। अब 7 1 जा 7 कर सकते हैं, रिमाइंडर आएगा 3 पे 0 लेंगे तो 30 हो गया। अब देखो यहां पर भी 30 हमें मिले थे और यहां पर आगे 30 मिल गए। इसका मतलब यहां से लेके आगे के सभी स्टेप्स आगे अभी रिपीट होंगे। जब यहां पर 30 आए थे तो हमने 7 4 जा 28 किया था। ओके, अब यहां पर भी हमें 7 4 जा 28 करने पड़ेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, मतलब यहां पर 4 आए थे, अब यहां पर भी 4 आ गए। इसका मतलब 4 से 4 2 8 5 7 1 तक के सभी डिजिट्स आगे भी रिपीट होंगे। आगे अगर हम डिवीजन करेंगे तो 4 के बाद 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 7 1 आएगा, तो ये डिवीजन कंटिन्यू चालू ही रहेगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा। तो ये डेसिमल फॉर्म भी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। तो कौन से डिजिट्स रिकरिंग है? 4 से लेके 1 तक के। हाँ, ये 4 2 8 5 7 1, ये 6 डिजिट्स रिकरिंग है। तो देखो इसका आंसर हम लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 42 is equal to 3/7, and that is equal to 0.428571, again 428571 डॉट। ठीक है, तो ये 428571 डिजिट रिकरिंग है, तो इसका आंसर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.428571, और ये पूरे 6 डिजिट्स रिकरिंग है, इसलिए पूरे 6 डिजिट के ऊपर बार। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल इज 9/14। ठीक है, तो यहां पर हमें 14 से 9 को डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर 14 से 9 को डिवाइड करेंगे। अब 9 को डिवाइड नहीं कर सकते 14 से, तो पहले 0 का डिवीजन देंगे। 14 0 0, यहां पर 9 रिमाइंडर आएगा, फिर आंसर में पॉइंट लेके 9 पे हम 0 ले सकते हैं, तो 90 हो गए। अब 14 से 90 को डिवाइड करना है, तो देखो 14 6 जा करना पड़ेगा। 14 6 जा 84 होते हैं, सो 14 6 जा 84। सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 8 0, तो 6 पे 0 लेंगे तो 60 हो गया। अब 14 से 60 को डिवाइड करना है, तो 14 4 जा करना पड़ेगा। 14 4 जा 56। सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 5 0, 4 पे 0 लेंगे तो 40 हो जाएंगे, तो यहां पर 40 हो गया। अब 14 से 40 को डिवाइड करना है। ओके, तो 14 2 जा करना पड़ेगा, क्योंकि 14 3 जा 42 होते हैं, तो इसलिए हमें 14 2 जा करना पड़ेगा। 14 2 जा 28। सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 8 2, यहां पर 3 रहेंगे, 3 माइनस 2 1, 12 हो गए। 12 पे 0 लेंगे तो 120 हो गए। अब 14 से 120 को डिवाइड करना है, तो 14 8 जा हम कर सकते हैं। 14 8 जा 112, 14 8 जा 112। सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 8 पे 0 लेंगे तो 80 हो गए। अब 14 से 80 को डिवाइड करना है,
तो 14 5 जा करना पड़ेगा। हाँ, 14 5 जा 70 होते हैं। सो 14 5 जा 70, रिमाइंडर आएगा 10। 10 पे 0 लेंगे तो 100 हो गए। अब 14 से 100 को डिवाइड करो तो हमें 14 7 जा करना पड़ेगा। 14 7 जा 98, ठीक है, 14 7 जा 98। अब यहां पर रिमाइंडर 2 आएगा। 100 माइनस 98 2, 2 पे 0 लेंगे तो 20 हो गए। अब 14 1 जा 14 करना पड़ेगा। 14 1 जा 14, रिमाइंडर आएगा 6, ठीक है। अब देखो यहां पर भी एक बार हमें 6 मिला था, तो 6 पे 0 लेके यहां पर हमें 60 मिला था, तो यहां पर भी 6 पे 0 लेके 60 हो जाएगा। यानी इसके आगे के स्टेप्स सभी रिपीट होंगे आगे। अब यहां पर 14 4 जा करके हमें 56 मिले थे। मतलब ये 4 आया था, और ये 4 यहां पर भी अगर हम आगे डिवाइड करेंगे तो 14 4 जा करना पड़ेगा। 14 4 जा 56 करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। मतलब ये 4 से लेके 1 तक के सभी डिजिट्स आगे रिपीट होंगे। जैसे कि 4 के बाद 2 8 5 7 1 आया था, वैसे यहां पर भी 4 के बाद 2 8 5 7 1 ये सभी डिजिट्स रिपीट होंगे 4 से लेके 1 तक के, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो देखो इसका भी आंसर हम लिखेंगे, ये 4 से लेके 1 तक के डिजिट्स रिकरिंग है। ये 6 रिकरिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 9/14 इज इक्वल टू 0.642, उसके बाद 8 5 7 1 और उसके बाद अगेन 4, और 4 के बाद बाकी के सभी डिजिट्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो यही हम रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे 0.6, ये 428,571, ये 6 डिजिट्स रिकरिंग है 4 से लेके 1 तक के, 428,571। तो हम रिकरिंग का साइन 428,571 पे करेंगे। जो बार करेंगे वो ओनली 428,571 पे करेंगे, 6 पे नहीं करेंगे, क्योंकि 6 इज नॉट रिकरिंग डिजिट, ठीक है। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करेंगे। फोर्थ एग्जांपल इज -103 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहां पर हम 5 से 103 को डिवाइड करेंगे, और ये माइनस साइन फिर लास्ट में आंसर में लिखेंगे। तो 5 से 103 को डिवाइड करेंगे, तो पहले हम 5 2 जा कर सकते हैं। 5 2 जा 10, रिमेनिंग इज 0, ऊपर से लेंगे 3, ओके। अब 5 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर 0 का डिवीजन देंगे। 5 0 0, 3 माइनस 0 3। अब आंसर में हम पॉइंट ले सकते हैं और 3 के आगे 0 ले सकते हैं। फिर 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, रिमाइंडर यहां पर 0 आ गया। तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये डेसिमल फॉर्म जो मिला ये टर्मिनेटिंग टाइप का मिला, ठीक है। यहां पर कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो यहां पर लास्ट में आंसर लिखेंगे देयरफॉर 103 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिल रहा है 20.6, एंड देयरफॉर माइनस साइन लगाकर आंसर बनेगा -103 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -20.6। तो इस तरह से यहां पर हमें जो डेसिमल फॉर्म मिला वो टर्मिनेटिंग टाइप का मिला, ठीक है। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी फिफ्थ एग्जांपल करेंगे। फिफ्थ एग्जांपल इज -11/13। तो यहां पर हम 13 से 11 को डिवाइड करेंगे। सो 13 से 11 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहले हम 0 का डिवीजन देंगे। 13 0 0, 11 माइनस 0 11, अब रिमाइंडर 11 आ गया। अब यहां पर हम आंसर में पॉइंट लेकर 11 पे 0 ले सकते हैं, तो यहां पर 110 बन गया। अब 13 से 110 को डिवाइड करना है, तो 13 8 जा करना पड़ेगा। 13 8 जा 104 होता है। सो 13 8 जा 104, सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 4 6, यहां पर 0 और यहां पर भी 0, तो 6 रिमाइंडर आ गया। 6 पे 0 लेंगे तो 60 हो गया। अब 13 से 60 को डिवाइड करना है, तो 13 4 जा करना पड़ेगा।
13 4 जा 52, 13 4 जा 52, रिमाइंडर आएगा 8, यहां पर 0 आएगा, 8 पे 0 लेंगे तो 80 बन जाएगा। अब 13 से 80 को डिवाइड करना है तो 13 6 जा करना पड़ेगा, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 80 माइनस 78 रिमाइंडर आएगा 2, 2 पे 0 लेंगे तो 20 बन गया। अब 13 1 जा 13, रिमाइंडर 7, 7 पे 0 लेके 70 बन गया। अब 13 से 70 को डिवाइड करना है तो 13 5 जा करना पड़ेगा, 13 5 जा 65, रिमाइंडर आएगा 5, 5 पे 0 लेने से 50 बन गया। अब 13 से 50 को डिवाइड करना है तो 13 3 जा करना पड़ेगा, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 9 1 और ये 4 बन गए, 4 माइनस 3 1, 11 हो गए। ओके, अब 11 पे 0 लेंगे तो 110 बन जाएंगे। देखो यहां पर भी हमें 110 मिले थे और यहां पर भी 110 मिल गए, इसका मतलब यहां से लेके आगे के सभी स्टेप्स रिपीट होंगे। यहां पर 110 मिलने के बाद हमने 13 8 जा किया था, 13 8 जा 108, तो यहां पर भी अभी हमें 13 8 जा करना पड़ेगा 104, तो यहां पर रिमाइंडर जैसे 6 आया था वैसे यहां पर भी रिमाइंडर 6 आएगा। यानी 8 के आगे जैसे यहां 3 तक हमें डिजिट्स मिले थे वैसे ही आगे आप 8 से लेके 4 6 1 5 3 सभी डिजिट्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये पूरे डिजिट्स रिकरिंग है, 8 4 6 1 5 3, यही डिजिट्स अभी आगे रिपीट होंगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर 11 अपॉन 13 का पहले लिखेंगे, 11 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0.846153 और उसके बाद अगेन 8 और 8 के आगे के पूरे डिजिट्स रिपीट। ठीक है, तो ये रिकरिंग फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.846153 और ये पूरे 6 डिजिट्स रिकरिंग, तो ये 11 अपॉन 13 का आंसर आ गया। ठीक है, हमें माइनस में आंसर चाहिए तो लास्ट में हम माइनस में आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर माइनस 11 अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस, आंसर को यहां पर ओनली माइनस लगाएंगे 0. ये सभी डिजिट 4846153 और ये सभी 6 डिजिट्स रिकरिंग है तो उसके ऊपर बार। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल 5 का भी आंसर आ गया और इसमें भी हमें जो डेसिमल फॉर्म मिला वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मिला। ठीक है, तो इस तरह से 5th एग्जांपल कंप्लीट हो गया और ये प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स का स्टडी किया और हमने इसमें देखा कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म 2 टाइप का मिलता है, कभी कभी टर्मिनेटिंग टाइप का मिलता है जैसे कि एग्जांपल 4 में मिला और कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।